और वेस्टर्न कंट्रीज़ में अमेरिका को किस चीज़ से दिक्कत है अभी इंडिया में? FCRA कानून से, जिसमें कि उन्होंने बयानबाजी भी करी, उसके विरोध में बोला। तो जो अभिजीत दीपके है, जो CJP का फाउंडर है, ये 3 साल पहले तो आप पार्टी में ही IT सेल में था, उनके लिए काम करता था। तो क्या ये संभावना नहीं है कि प्रोटेस्ट के नाम पे जो अव्यवस्था देश के अंदर फैलाने की कोशिश की जा रही है, उसके पीछे वेस्टर्न कंट्रीज़ हों? तो अंकित सर जी, जब आप जियो पॉलिटिक्स में हर देश की रिजीम चेंज होने में और वहाँ की अव्यवस्था जो बढ़ती है उसमें आप वेस्टर्न कंट्रीज़ का कनेक्शन ढूंढ लेते हैं, तो क्या आप यहाँ पे नहीं ढूंढ पाए? ये मेरा दावा नहीं है, ये संभावनाएं हैं कि क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट माफिया इसके पीछे शामिल है या फिर कोई वेस्टर्न कंट्रीज़। क्योंकि अकाउंटेबिलिटी की अगर बात है तो अकाउंटेबिलिटी के नाम पे तो यहाँ पे CBI जांच भी बैठ चुकी है और 13 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं, और ये तब की बात है जब प्रोटेस्ट हुआ भी नहीं था। क्या अंकित सर ने अपने कहीं भी किसी सेशन में ये मेंशन किया कि कितनी पुलिस वालों को किस तरह बुरी तरीके से पीटा गया है, आम सिविलियंस की गाड़ियों को जाते हुए फोड़ा गया है, कितना नुकसान उन्होंने राजधानी को पहुंचाया है, इकोनॉमिकली कितना डैमेज उन्होंने किया है? और इनका सपोर्ट करना लाजमी है प्रोटेस्ट को, क्योंकि ये उसी व्यवस्था से आते हैं जिस व्यवस्था में अभी कुछ दिन पहले अंजना ओम कश्यप ने किसी 2 जन के ऊपर टिप्पणी करी थी, उन्हें 2 कौड़ी का खा था। तो ये सभी संस्थानों के टीचर्स उनके पीछे हाथ धोकर ट्रोल करने के लिए पड़ गए थे, और उनमें अंकित अवस्थी जी भी शामिल हैं। जिस तरीके से तालाब में केकड़े होते हैं ना, और वहाँ पे एक कंकड़ डाल दो तो हलचल हर केकड़े में होती है। केकड़ा एग्जांपल मैं बस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो तालाब में जब तक खाना ना खाएं वो एक स्थिर जगह पे रहते हैं। अगर कोई हरकत हो तो फिर उन सब में एक जैसी ही हरकत पाई जाती है। ऐसा कोई मैंने किसी के अपमान करने के लिए केकड़ा शब्द यूज़ नहीं किया है, वह एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल है। तो उसी तरीके से जब अंजना ओम कश्यप ने किसी 2 टीचर को लिए टिप्पणी की गई तो हर कोचिंग संस्थान के टीचर एक्टिवेट हो गए उन्हें ट्रोल करने के लिए। और जिनके लिए वो बात कही गई, आप उनके वीडियोस देख सकते हैं किस तरह की अनर्गल बातें उनकी रील्स में रहती हैं, और वो पॉलिटिकली कितने एक्टिव रहते हैं। और दिक्कत यही है कि एक साथ ये जितने भी कोचिंग माफिया लोग हैं, अगर ये एक साथ होकर एक नैरेटिव नहीं फैलाएंगे ना, तो जो आप स्टूडेंट्स उनके वहाँ एडमिशन ले लेके इनको करोड़पति बना रहे हैं और जिनका रिजल्ट रह रहा है 0 पॉइंट समथिंग, कल के दिन आपके मन में ही सवाल उठने लगेंगे इन्हीं कोचिंग संस्थानों के लिए। तो इनके ऊपर ये उंगली ना घूमे, इनको चाहिए एक सर जो कटे, और वो कौन? वो धर्मेंद्र प्रधान। और यही बात आपको बोल के बरगलाई जा रही है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं ली गई, मगर उसके पीछे की जानकारी आपको नहीं दी जा रही है। तो ये आप लोगों को खुद से सोचना होगा, क्या आप इन लोगों के लिए बेवकूफ़ तो नहीं बन रहे हैं? क्या आप इनके लिए केवल एक खिलौना तो नहीं है? जब चाहा आपका इस्तेमाल कर लिया देश की अव्यवस्था फैलाने में, किसी ने अगर इनके खिलाफ टिप्पणी करी तो उसको ट्रोल करने में, क्या आप इनके लिए केवल जरिया मात्र तो नहीं रह गए? ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। चलिए, धन्यवाद।